बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ 9th क्लास लेक्चर नंबर ये 3 है, रिव्यू एक्सरसाइज 4 का। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, उसका फर्स्ट पार्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर प्लस 2 लिखा हुआ है, फिर प्लस स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर माइनस 2 है, और ओवर ए स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट में फिर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट में। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने इसको रैशनलाइज ही करना है, यानी डिनोमिनेटर को, नीचे वाली वैल्यू को रैशनलाइज करना है हमने। इसको रैशनलाइज करने का तरीका ये होता है कि हमने ये जो नीचे अलामत माइनस की अगर है तो हमने प्लस वाली से ऊपर वाली वैल्यू को भी मल्टीपल करना है और नीचे वाली वैल्यू को भी मल्टीपल करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने जो है इसके माइनस है तो प्लस वाली वैल्यू से मल्टीपल करना है, ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली दोनों को। इसको कॉन्जुगेट भी कहा जाता है। माइनस वाले का कॉन्जुगेट होता है प्लस वाला, बाकी सारी वैल्यू उसी तरह है। डियर स्टूडेंट्स, अब आपने ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर मल्टीपल कर दिया और नीचे वाली को नीचे मल्टीपल कर दिया, और ये कंबाइंड करके हमने नेक्स्ट स्टेप पे लिख दिया। ऊपर इस वैल्यू पे गौर करें तो ये वैल्यू चूँकि दोनों सेम है तो इसे हम लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर रूट प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर। जबकि नीचे गौर करें तो एक के दरमियान में माइनस की अलामत है, दूसरे के दरमियान में प्लस की अलामत है, लिहाजा हम लिखेंगे पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा। अब आप गौर करें तो ऊपर जो है दो वैल्यूज जमा हो रही हैं और उनके ऊपर स्क्वायर है। तो जब दो वैल्यूज़ ऐड हो रही हों और ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर हो तो उसका मतलब होता है पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीपल बाय फर्स्ट वैल्यू मल्टीपल बाय सेकंड वैल्यू। और नीचे अगर आप गौर करें तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ, तो आपके पास आ गया ए स्क्वायर प्लस 2, दरमियान में माइनस लगाया और ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, ए स्क्वायर माइनस 2। डियर स्टूडेंट्स, ये ऊपर अब नेक्स्ट स्टेप के लिए स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गए, तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2। इन दोनों वैल्यूज़ को एक ही स्क्वायर रूट में हमने लिख दिया, तो ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप, और नीचे अगर आप गौर करें तो ए स्क्वायर प्लस 2 वैसे ही आ गई, ये माइनस है दरमियान में तो इसने इन दोनों की अलामतें बदल दी। तो अब आप गौर करें तो ये 2 जो है इससे कैंसिल हो गया और ये ए स्क्वायर जो है इस ए स्क्वायर से कैंसिल हो गया। अब ये ए स्क्वायर को जब हम ए स्क्वायर में ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2a स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है प्लस 2। ये अंदर गौर करें तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। इसका मतलब है कि हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाइड करना है। तो जब मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये फार्मूला लग रहा है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर ओवर 4 आ गया इन दोनों को ऐड करने से। अब ये 2 जो है यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस, जबकि ब्रैकेट के अंदर जो है इसे हमने स्क्वायर रूट के अंदर सॉल्व कर दिया, तो ये आ गया ए की पावर 4 और ये आ गया माइनस जो है दरमियान में आना है हमारे पास माइनस 2 की पावर 2 का मतलब है 4। तो ये अब यहाँ से हमने नेक्स्ट स्टेप पे ये 2 कॉमन लिया। जब 2 कॉमन लिया तो हमारे पास ये ब्रैकेट ज़रूर लगाएंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई और नीचे 4 है। अब इस 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, दरमियान में अलामत जो है वो माइनस की आ रही है। डियर स्टूडेंट्स, अब ये सेकंड पार्ट है 8th क्वेश्चन का, 1 ओवर ए माइनस, और स्क्वायर में रूट में लिखा हुआ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 1 ओवर ए प्लस और स्क्वायर रूट में लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, गौर करें तो ये यहाँ पे माइनस की अलामत है और यहाँ पे प्लस की अलामत है, बाकी सारी वैल्यू सेम है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। अगर डिनोमिनेटर पहले से दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हो तो इनका एलसीएम के तरीके से भी इनको सॉल्व किया जा सकता है। तो मैंने यहाँ पर एलसीएम का ही मेथड यूज़ किया। ये दोनों वैल्यूज़ ही इसका एलसीएम आ गई। तो एलसीएम का तरीकाकार ये होता है कि एलसीएम को फिर इस डिनोमिनेटर पर डिवाइड किया जाता है। जब डिवाइड करेंगे तो ये वाला फैक्टर इससे कैंसिल हो जाएगा और ये जो फैक्टर बच गया इसको 1 से मल्टीपल किया तो ऊपर आ गया ए प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे ये प्लस वाला फैक्टर कैंसिल हो गया तो ये माइनस वाला फैक्टर 1 से मल्टीपल होकर यहाँ पर आ गया। यहाँ पे ब्रैकेट लगानी बहुत ज़रूरी है। अब ये ऊपर वाली वैल्यू
ए प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गई, ये माइनस ने इनकी अलामतें बदल दी, ये आ गया माइनस ए प्लस स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट के अंदर वाली अलामत नहीं बदलेंगे, सिर्फ ये बाहर वाली बदलेंगे। नीचे आप गौर करें तो ये है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसे लिख दें आप पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें तो ये प्लस का और ये माइनस का आपस में कैंसिल हो गए, तो ये वैल्यू 2 दफ़ा हमने लिख दी। नीचे ये ए स्क्वायर है, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ और ये माइनस लगा के ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यूज ऊपर सेम हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2 और स्क्वायर रूट में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये ऐसे ही है, अगर लिखा हो x प्लस एक्स तो आप लिखते हैं 2x, यानी जिसका कोई कोफिशिएंट नज़र नहीं आता 1 होता है उसका। इसी तरह इसके बाहर अगर कोई नंबर आपको डिजिट नज़र नहीं आता तो 1 लिया जाता है, तो 1 इसके बाहर है और 1 इसके बाहर है, इसलिए ये आ गया 2 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट में। और नीचे ये ब्रैकेट को ख़त्म किया तो ये आ गया ए स्क्वायर, ये माइनस ने इनकी अलामतें बदल दी, माइनस ए स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया। ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही आ गई और नीचे जो है हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर। यही इसका आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एहतियात के साथ इनको आपने तैयार करना है।